हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है कॉलोनिया। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखेंगे जिसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर दुश्मन की आर्मी एक जगह पर ले जाती है। मिलिट्री उस पर बहुत सारे चार्ज लगाती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है। इसके बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस सीक्रेट जगह पर जाती है जहाँ उसके बॉयफ्रेंड को रखा गया था। लेकिन वो यहाँ आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के बदले में क्या कुछ करती है, ये हमें इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत 1973 में होती है। अभी चिली में सिविल वार चल रहा था। अमेरिका की सरकार चिली के प्रेसिडेंट सेल्वाडोर को हटाना चाहती थी क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था। लेकिन चिली के नागरिक सेल्वाडोर को बहुत पसंद करते थे और इसलिए वो लोग उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते में जमा होते हैं। पूरे देश में ही ऐसा माहौल था और जगह जगह प्रोटेस्ट और दंगे चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम लोग लीना को देखते हैं जो कि एक एयर होस्टेस है और वो अपने कैबिन क्रू के साथ चिली में आई थी और इन लोगों की अगली फ्लाइट नेक्स्ट वीक थी। लीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सैंटियागो जा रही थी। तभी इन लोगों को रास्ते में भीड़ दिखाई देती है। यहाँ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लीना की नजर उन्हीं में से एक लड़के डैनियल पर पड़ती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। ये लोग यहाँ एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डैनियल लीना को लेकर अपने घर जाता है। लीना यहाँ आकर देखती है डैनियल के कमरे में गवर्नमेंट के खिलाफ काफी सारे पोस्टर्स थे। ये लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन एक दिन डैनियल के पास एक कॉल आता है। उसे ये बताया जाता है जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सभी को मिलिट्री वाले पकड़कर ले जा रहे हैं। इस बात से डैनियल बहुत घबरा जाता है और वो लीना को लेकर तुरंत यहाँ से निकलता है। असल में डैनियल जर्मनी से जॉब के लिए यहाँ आया था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट जा रहा था तभी उसकी नजर मिलिट्री सोल्जर्स पर पड़ती है जो कि सिटीजन्स के ऊपर जुल्म कर रहे थे। डैनियल चुपके चुपके उनकी तस्वीरें खींचता है। असल में डैनियल इन सभी के बारे में दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन एक सिपाही की नजर इन दोनों पर पड़ती है और इसके बाद क्या होना था, इन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इन सभी कैदियों को एक स्टेडियम में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर एक अनजान आदमी प्रोटेस्ट में जितने लोग भी शामिल हुए थे उन सभी की पहचान कर रहा था। डैनियल तो प्रोटेस्ट करने में लेट कर रहा था, इसलिए वो आदमी डैनियल को आसानी से पहचान जाता है। इसके बाद मिलिट्री वाले डैनियल को अरेस्ट करते हैं। जितने भी लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी उन सभी को एक एम्बुलेंस में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा था और बाकी सभी को छोड़ दिया जाता है। इस स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद लीना को बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके रिलेटिव्स को मिलिट्री वाले पकड़ लिए थे। इसके बाद लीना प्रोटेस्ट रैली के बाकी मेंबर्स के पास जाती है जो कि कहीं छुप गए थे। लीना इन लोगों से डैनियल को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है क्योंकि डैनियल को कॉलोनिया नाम की एक जगह पर ले जाया जा रहा था। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा है। सरकार के इस रवैये को देखकर अब कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहता था, इसलिए लीना खुद एक नन बनकर उस कॉलोनिया नाम की जगह पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात विजेला नाम की एक हेड सिस्टर से होती है। वो सिस्टर लीना को यहाँ के लीडर पॉल के पास लेकर जाती है। पॉल लीना की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लीना अब तक सिंगल है। लीना उससे कहती है वो सिर्फ गॉड के लिए जीना चाहती है और उसे इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इन सभी बातों से पॉल कन्विंस नहीं हो रहा था क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वहीं लीना अपने बॉयफ्रेंड को इधर से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद पॉल उसे यहाँ पर रहने के लिए परमिशन देता है। लीना को जल्द ही यहाँ पता चल जाता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। कॉलोनिया बाहर से तो काफी सिंपल दिखता था, लेकिन इसके अंदर काफी राज छुपे हुए थे। लेकिन लीना को तो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से मतलब था और वो उसे ढूंढे जा रही थी। वहीं इधर डैनियल के ऊपर मिलिट्री जोरों से टॉर्चर कर रही थी। असल में वो लोग डैनियल से प्रोटेस्ट कर रहे बाकी मेंबर्स का नाम चाहते थे, लेकिन डैनियल उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। डैनियल तो सिर्फ पोस्टर बनाने का काम करता था। उसे वो लोग यहाँ इतना टॉर्चर करते हैं कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इधर लीना की दोस्ती एक डोरो नाम के सिस्टर से होती है। वो उसे बताती है यहाँ मर्द, औरत और बच्चों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है और जब भी कोई खास गेस्ट आता है तब यहाँ सभी की मिक्स्ड परेड होती है। तभी सभी एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन वो लोग मिल नहीं सकते हैं। लीना पूछती है ये मिक्स्ड परेड दोबारा कब होने वाली है। तब डोरो कहती है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पिछली परेड 3 साल पहले हुई थी जिसमें मेरी मुलाकात डाइटन नाम के एक लड़के से हुई थी और हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लीना को बाकी सिस्टर्स के साथ खेत में मजदूरी करते हुए देखते हैं। यहाँ हेड सिस्टर सभी की निगरानी कर रही थी। वहीं धूप में लगातार काम करने की वजह से लीना को चक्कर आ जाता है, लेकिन उसे पानी की जगह मार पड़ती है। वहीं इधर डैनियल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर फिर से कॉलोनिया में लाया जाता है। उसे यहाँ पर अलग अलग काम दिया जाता है, लेकिन उसकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उसे काफी हल्के काम दिए जाते हैं। अब वो सभी को अपना नाम हैंस बताता है। असल में डैनियल अंदर ही अंदर पागल होने का नाटक कर रहा था।
ताकि कोई भी उस पर नजर ना रखे और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। वहीं इधर हेड सिस्टर लीना और डोरो के बीच में बढ़ रही दोस्ती को नोटिस करती है और वो बातों ही बातों में लीना से डोरो और डाइटन के रिलेशनशिप के बारे में बातें निकलवा लेती है। इसके बाद जब रात होती है तब हेड सिस्टर डोरो को उठाती है और वो उसे लेकर कहीं जा रही थी। लीना भी चुपके चुपके उसके पीछे जाती है। यहाँ कुछ ब्रेन वॉश किए हुए मर्द एक गैदरिंग में आए हुए थे, उनमें से एक डैनियल भी था। उन सभी के बीच डोरो को बिठाया जाता है। तभी पॉल यहाँ आता है और वो सभी को ये बताता है डोरो के अंदर डीमन ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से डोरो के अंदर शादी करने का ख्याल आ रहा है। पॉल की बात यहाँ सभी को सही लगती है। सभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे पॉल का गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और वो भगवान का दूत है। इसके बाद वो डाइटन को भी डोरो के पास बुलाता है, लेकिन डाइटन यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद डोरो को इन सभी के साथ छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये मेल डोरो के साथ बहुत बुरी हरकत करते हैं। ये सभी कुछ लीना खिड़की से देख रही थी। तभी एक आदमी की नजर लीना पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता लीना जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगले दिन लीना को एक सिस्टर से ये पता चलता है कि डोरो को इतना टॉर्चर किया गया था कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब लीना को डैनियल से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता सूझता है और वो था मेंस गैदरिंग। लेकिन वहां जाने के लिए लीना को कुछ ऐसा करना था कि उसे भी डोरो की तरह वहां ले जाया जाए। वो अपने प्लान में कामयाब हो जाती है जब उसे एक नदी में निकट नहाता हुआ पकड़ा जाता है। रूल्स के मुताबिक उसके शरीर से भी डीमन को भगाने के लिए उसे मेंस गैदरिंग में लाया जाता है, लेकिन उस रात डैनियल का कुछ भी अता पता नहीं था। इधर हम लोग डैनियल को देखते हैं। असल में डैनियल यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। ये लोग जैसे ही डोरो की तरह लीना के साथ भी वैसा ही करने वाले होते हैं, तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। पता चलता है डैनियल ने भागने की कोशिश की थी, जिसने वजह से उसने इलेक्ट्रिक तार को छू लिया और वो शॉक लगने की वजह से बेहोश हो गया था। मिलिट्री वाले उसे कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि उनकी नजर में डैनियल पागल था। अगले दिन एक मिक्स्ड परेड होती है, जहां फाइनली लीना और डैनियल एक दूसरे को देखते हैं। वो भी 6 महीने बाद। लीना रात में उसे आलू के सेट में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो रात में आलू छिलने का काम किया करती थी। बातों ही बातों में डैनियल को आलू के सेट के नीचे एक टनल दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे वही कमरा दिखता है जहां उसे टॉर्चर किया गया था। और ये वही टनल था जिसके अंदर लाकर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था, जिसके बारे में बाहर की दुनिया को पता नहीं था। इसके अलावा इस टनल के अंदर गन्स और जहरीली गैस बनाई जाती थी। यहीं पर डैनियल एक कैमरे से कई सारी फोटोज लेता है। कैमरा उसने मैकेनिकल जॉब वाले सेट से चुराई थी। डैनियल इन फोटोज को लीना को दिखाता है। इन फोटोज को देखकर लीना बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि फोटोज के चक्कर में ही ये लोग यहाँ फंसे हैं। डैनियल कहता है टनल के रास्ते से हम लोग बाहर निकल सकते हैं और हम दोनों को आज ही यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मिलिट्री वाले मेरे ऊपर जहरीले गैस की टेस्टिंग करने वाले हैं। तभी हेड सिस्टर यहाँ आलू छीलने के लिए आती है। डैनियल जल्दी से टनल में छुप जाता है। ये लोग अपने साथ चाकू नहीं लाए थे, इसलिए हेड सिस्टर चाकू लेने के लिए जाती है। तभी दूसरी सिस्टर लीना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लीना काफी हैरान होती है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी कैसे मिली। तब सिस्टर बताती है उसने जो क्रॉस के नीचे उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो छिपाई है, उसे उसने देख लिया था। और वो लीना को यह भी बताती है कि हेड सिस्टर मेरी माँ है। तभी हेड सिस्टर यहाँ आती है। वो देखती है अभी तक ये दोनों बातें ही कर रही हैं, इसलिए वो लीना को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हेड सिस्टर के हाथ वो फोटोज लग जाती है जिसे डैनियल ने अभी अभी लिया था। इसके बाद लीना को पूछताछ के लिए लाया जाता है। इससे पहले कि पॉल लीना को टॉर्चर करता, तभी डैनियल यहाँ आ जाता है और वो कहता है ये फोटोज मेरी है। पॉल पूछता है तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली? तब डैनियल पागलपन का बहाना बनाकर अपने ही बॉस को इसमें फंसाता है। वो कहता है मुझे ये फोटोज अपने बॉस के फाइल से मिली है। इसके बाद लीना को छोड़ दिया जाता है। हेड सिस्टर वापस उसे उसके कमरे में ले जा रही थी, तभी लीना उस पर हमला करके डैनियल के साथ यहाँ से भागती है। लीना हेड सिस्टर की बेटी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी यहाँ का अलार्म बजने लगता है और पूरी की पूरी मिलिट्री इन तीनों को ढूंढने में लग जाती है। वो लोग टनल के रास्ते से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं, लेकिन इस जंगल में ट्रैप्स थी, जिसकी वजह से वो सिस्टर की मौत यहीं पर हो जाती है। अब ये दोनों बचते हुए किसी तरह चिली में मौजूद जर्मन एम्बेसी में पहुंचते हैं। यहाँ इन दोनों को उनके नए पासपोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ के ऑफिसर्स को डैनियल कोलोनिया के अंदर चल रहे इलीगल एक्टिविटी को बताता है और उन सभी को उन फोटोज को भी दिखाता है। लेकिन अभी चिली से जर्मनी जाने वाली कोई भी फ्लाइट खाली नहीं थी, इसलिए लीना अपने कैबिन क्रू के कैप्टन को कॉल लगाती है, क्योंकि उनसे लीना की बहुत अच्छी दोस्ती थी और वही अगली फ्लाइट का कैप्टन भी था। वो इन दोनों के लिए सीट्स अरेंज करवाता है। ऑफिसर खुद इन दोनों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आते हैं, लेकिन इन दोनों को आगे से नहीं बल्कि एयरपोर्ट के पीछे से एक कमरे में ले जाया जाता है। जब ये लोग ऑफिसर से इसके बारे में पूछते हैं, तब ऑफिसर कहते हैं ये उनकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। लीना को इस बात से डाउट होता है, क्योंकि उसे बताया गया था फ्लाइट के टेक ऑफ में अभी देरी है और उसे अच्छी तरह ये पता था कि फ्लाइट का टाइम हो चुका है।
क्योंकि वो काफी दिनों से इस फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर चुकी है। तभी लीना चुपके से ऑफिसर को पॉल से मिलते हुए देख लेती है। तब उसे ये पता चल जाता है कि जर्मन एम्बेसी भी पॉल से मिला हुआ है। इससे पहले कि पॉल उन दोनों को फिर से पकड़ता, दोनों खिड़की से कूदकर एरोप्लेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी पायलट इन्हें देख लेता है। समय रहते ये दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। इससे पहले कि पॉल अंदर आ पाता, कैप्टन जल्दी से दरवाजे को बंद करवा देता है, क्योंकि पॉल नहीं चाहता था कि डैनियल और लीना चिली से बाहर जाए, क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर डैनियल ने कोलोनिया में चल रही इलीगल एक्टिविटी के बारे में दुनिया को बता दिया तब उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट को कैंसिल करवा देता है, लेकिन लीना अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वो बिना परमिशन के ही फ्लाइट को टेक ऑफ करता है और फ्लाइट को जर्मनी लेकर चला जाता है, और इस तरह लीना और डैनियल की जान बच जाती है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोलोनिया एक ऐसी जेल थी जहां कैदियों को चिली के पुलिस के द्वारा इलीगली टॉर्चर किया जाता था। 40 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही लोग यहाँ से भागने में सफल हुए थे। बाकी लोगों का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। यहाँ के लीडर पॉल को कैदियों का शोषण करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे 33 साल की सजा दी जाती है और 2010 में उसकी मौत हो गई थी। ऐसे ही मूवीज के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।